सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि वह यमुना नदी को दिल्ली में उसका पावन स्वरूप लौटाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पुण्य कार्य में दिल्ली और हरियाणा के हजारों करोड़ों लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सांसद नवीन जिंदल ने पटियाला में एक सैन्य अधिकारी के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मारकंडा नेशनल कॉलेज में आयोजित यूथ पार्लियामेंट में सांसद जिंदल ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि बरसाती मौसम से पहले शाहाबाद के साथ लगते हेमा माजरा में मारकंडा नदी पर बांध का निर्माण हो, जिससे शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बाढ़ की विभीषिका से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हाल ही में हुए निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि देश और प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। सांसद जिंदल ने युवाओं के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करते हुए कहा कि मारकंडा नेशनल कॉलेज में आयोजित यूथ पार्लियामेंट में भाग लेना उनके लिए एक नया और प्रेरणादायक अनुभव रहा। सांसद जिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य जनता की सेवा करना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। उन्होंने कहा कि पार्टी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है और संगठन को लगातार मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भाजपा की नीतियां और विकास कार्य जनता को और अधिक मजबूती से पार्टी के साथ जोड़ेंगे। देखिए, जो 13 मार्च को जो पटियाला के अंदर दुर्घटना हुई, जिसके अंदर 12 पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने एक भारतीय सेना के कर्नल साहब की और उनके बेटे की पिटाई की, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से किसी के साथ भी, ये तो भारतीय सेना के बहुत उच्च स्तरीय अफसर हैं कर्नल बाद, लेकिन किसी भी नागरिक को इस तरह की जिल्लत का सामना नहीं करना चाहिए। पुलिस हमारी, पुलिस को हम अपना रक्षक मानते हैं, तो रक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, ना कि भक्षक की। तो इसको मुद्दे को उठाया और हमने मांग की है कि इसके अंदर, और फिर ये होने के बाद 9 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं की गई, सही एफआईआर नहीं की गई, और जो दोषी हैं उनके ऊपर कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए। इसलिए मैंने मांग रखी है संसद के अंदर कि केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए और इसके अंदर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को रहे, पुलिस को भी रहे कि उसको मर्यादा के अंदर रहकर उसको अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह से मिलकर के पिटाई करना, ये कहीं पर भी पूरे विश्व में किस तरह का कोई शोभा नहीं देता। और अगर हम गलत करेगा कोई, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आपके शाहबाद के जो भी समस्याएं हैं, जो अपने बाढ़ की समस्या को कहा, इसके प्रति हम सभी बहुत गंभीर हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे ही कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से ही जो उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, वो यहाँ से हमारे सांसद भी रहे हैं, वो भी इसको भली भांति जानते हैं। और इसके ऊपर जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे, ताकि कोई भी आगे कोई भी अगर बाढ़ आती है तो उससे किसी को भी तकलीफ ना हो। देखिए, ये जो निकाय चुनाव हुए और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये दिखाता है कि लोगों का, हरियाणा के लोगों का पूरी तरह से विश्वास है माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और लोग चाहते हैं कि हरियाणा का विकास हो। वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हरियाणा के अंदर विकास करा सकती है। इसलिए मैं पूरी हरियाणा की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ, जो इतना आशीर्वाद उनका हमें मिलता रहता है, समय समय पे मिलता रहता है। एक ऐतिहासिक बात है कि हरियाणा का 2 लाख करोड़ का बजट हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब इतना बड़ा बजट होगा तो ज़्यादा विकास के काम होंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, ज़्यादा सरकार खर्च करेगी, ज़्यादा सरकार की आमदनी होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये स्पष्ट रूप से यही दिखाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तिरंगे झंडे की जो लड़ाई लड़ी 10 साल लड़ करके, और आज सभी को हक मिला कि हम अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को हर रोज़ दर्शा सकते हैं, ये एक प्रतीकात्मक कदम है। क्योंकि सिर्फ झंडा लगाने से, दर्शाने से कुछ नहीं होता।
ये प्रतीकात्मक कदम है कि हर व्यक्ति अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को दर्शाए, उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति देश का झंडा फहराता है तो अपने मज़हब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपने क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर यही दिखाता है कि उसे अपने देश से प्यार है। और इसके बाद जो है मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और मेरे मन में है कि यमुना नदी, यमुना मैया जिसको हम कहते हैं, जब तक दिल्ली आती है, दिल्ली इसमें कोई साफ़ पानी नहीं रह जाता, सिर्फ इसमें ड्रेन की तरह ये इस्तेमाल होती है। तो इसका जो है, जो पहला का जो स्वरूप है वो वापस आना चाहिए और पूरी जगह यमुना के अंदर साफ़ पानी इसके अंदर बहना चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम इस काम को आने वाले, और इसके लिए सभी लोगों को, सभी सरकारों को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इसके अंदर अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी कि हम यमुना मैया को साफ़ सुथरा रखें, उसके अंदर साफ़ पानी बहे। यूथ पार्लियामेंट में आज शाहबाद में मारकंडा कॉलेज के अंदर जो आज यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था, वो देख करके बहुत ही खुशी हुई। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज था। जिन जिन बच्चों ने, अलग अलग बच्चों ने, किसी ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई, किसी ने लीडर ऑफ अपोजिशन की निभाई, किसी ने अलग अलग मंत्रियों की निभाई, अलग अलग सांसदों की निभाई, और डिबेट हुई अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स का चयन किया, बहुत अच्छी डिबेट हुई, बहुत ही ऑर्डरली वे के अंदर सारा का सारा ये सारा संपन्न हुआ। तो देखने से, बल्कि मैं कहूँगा, मुझे बहुत प्रेरणा मिली, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं उन बच्चों को भी और एमएन कॉलेज में सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। सर आपके जो मेरा किरदार जिस महिला सांसद ने जिसने निभाया, जिस बच्चे ने दिखाया, उसको निभाया, मैं कहूँगा उसने जिस तरह से, मैंने आईआईटी की बात रखी थी संसद के अंदर कि कुरुक्षेत्र के अंदर आईआईटी होना चाहिए, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर एम्स भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक भी आईआईटी नहीं है। और उसकी मैंने कहा था संसद के अंदर कि हरियाणा के अंदर एक आईआईटी होना चाहिए और वो कुरुक्षेत्र में होना चाहिए। और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इसके लिए पूरे तरह से प्रयासरत है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे हम पूरी मदद करेंगे। तो इस बात को जो आज जो युवा संसद में जो इसको बात को उठाया, मैं कहूँगा जैसे मैंने उठाया था उससे भी बेहतर ढंग से, और उसने, हमारी बेटी ने उठाया। तो गुरु मंत्र जो है, चाहे सुभाष कलसाना जी हैं या भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता जो भी हैं, हमारा एक ही संदेश है कि हम चाहते हैं कि शाहबाद, मारकंडा भी और पूरा हरियाणा में पूरे लोग खुशहाल हों, संपन्न हों, खुश हों, और उसी के लिए हम प्रयास करें।